प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुंदर सुबह में आप सबों का स्वागत है। इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आप सबों को मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम, जय मसीह। और आज के इस दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित पाए जाते हैं। आज जब हम यहाँ एकत्रित हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की महान करुणा है कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं। तो आइए हम मिल करके उसकी आराधना करें और उसके सन्मुख आए। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। जितने लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, जरूर आप लोग एक दूसरे को मैसेज कर दें, लिंक भेज दें कि आराधना आरंभ हो गया है। और ये लिंक जरूर आप एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंच सके। आइए आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन, हालेलुया। प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, सबों के जीवन के लिए हम आशीष को मांगते हैं खुदावन प्रभु जी। सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पर टूटे हुए खाली मन से आए हैं खुदावन, सबों की सुधि लीजिए प्रभु जी। परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप टूटे हुए मन वालों के करीब रहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की इस पूरी सभा को, पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सबों के साथ होइए, इस योग्य बनाइए खुदावन कि हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सकें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारी सुधि लेते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ही प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाले हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। इस घुटने बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रभु जी हालेलुया, जीसस हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, राम बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया, हाले
भी हम गाएंगे। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद खुदावन। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड, परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। आज के सुबह में प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते हैं खुदावन। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हिफाजत कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. सबों को फिर से एक बार जय मसीह की और फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की सभा में। और आइए हम इस सभा को आरंभ करते हुए सबसे पहले आज हम भजन संगीता से पढ़ेंगे। और हम लोग सब जहाँ कहीं भी है हम अपने अपने बाइबल को खोल लेंगे और हम भजन संगीता 67 निकालेंगे। साम 67। परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है, सबों को सुरक्षित रखा है और सुधि लिया है। पिछले दिनों 23 जुलाई को परमेश्वर ने पापा के जीवन में, रेवरेंड जी आनंद के जीवन में एक नए वर्ष को जोड़ा। इवेंजेलिकल पेंटिकोस्टल चर्च के मुख्य पासवान, उनके जीवन में परमेश्वर ने एक और वर्ष को जोड़ा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को किया, हम उन सभी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम मिल करके इस भजन को, इस धन्यवाद भजन को हम पढ़ेंगे। साम्स 67, जिसमें ऐसा लिखता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज राज के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज राज के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और सच में उसने हम सबों को संभाला है। खास तौर से ये भजन मैं पापा के लिए, रेवरेंड जी आनंद के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और उनको आशीष दे और वह अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाए, जिससे उनकी गति पृथ्वी पर और उनके किए हुए उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आमेन।
तो जिस तरह परमेश्वर हम सबों को संभालता है, जिस तरह इस वचन में लिखा है, हम सबों की वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है, और ठीक इसी प्रकार वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशीष देता है और हमारी सुधि लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबों के लिए ये वचन है, और सच में हमारा परमेश्वर वाचा को बांधने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आइए हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा हम मिल करके करेंगे। हालेलुया। हम सब इस गीत को जानते हैं, और हम जहां कहीं भी हैं हम मिल करके गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यदि आज हम संसार में हैं, हम आज अपने चारों तरफ कई सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है, और इस संसार में सिर्फ यीशु ही हमारी ताकत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हम मिलके गाएंगे प्रभु का आनंद। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। सच में खुदा बना हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए खुदा बना। ओह हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी महिमा अपरंपार है खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उन्हें दीजिए प्रभु जी, हम आपके प्रभु जी प्रशंसा करने के योग्य बन सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओह धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड।
तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हम मिलके गाएंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। ऊंचा प्रभु जी तू ऊंचा है, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावंद सच में प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा है खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी आप आदर के योग्य हैं खुदावंद प्रभु जी, आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी हम आपके संग साथ रहने वाले बन सके खुदावंद। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
होने दीजिए प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में बढ़ने के योग्य बन सके खुदावन। प्रभु जी ये जिंदगी, ये जीवन प्रभु जी हम आपको सौंप करके आगे बढ़ सके खुदावन, ऐसा नजर कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh, we worship you Lord। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं। थैंक यू लॉर्ड, हाँ प्रभु जी तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा, थैंक यू जीसस, गाती रहे अब सदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, होने दीजिए इस वादा को, इस वाचा को अपने जीवन में बांध करके चलने वाले बन सके खुदावन। हमारी जिंदगी प्रभु जी हर वक्त प्रभु जी आपकी महिमा करने के योग्य बन सके खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, हम आपके संग साथ रहने के योग्य बन सके खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं। थैंक यू लॉर्ड, तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा ये जिंदगी। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा खुदावन गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, सच में प्रभु जी हम आपके पीछे चलने वाले बन सके खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सबों के जीवन के लिए प्रभु जी,
उनके जीवन में चंगाई को दीजिए खुदावन, अपने अच्छे स्वास्थ्य को दीजिए खुदावन प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों का पूरी कीजिए खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन्हें दीजिए खुदावन, हम आपके पीछे आपकी उपस्थिति में बन करके चलने पाए खुदावन, एक नए जीवन के साथ हम आगे बढ़ सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, थैंक यू जीसस। ओ हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आराधना करते हैं खुदावन, सुधि लीजिए प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप हालेलुया। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से मिल गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से मिल गई। आओ प्रभु जी, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा, हाँ प्रभु जी, गाती रहे अब सदा। यस लॉर्ड, हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। उन्हें दीजिए प्रभु जी, ये वायदा हम करने पाए, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। ऐ खुदा, जब तक जीऊं, इस पर चलने पाए खुदावन हम, तेरी महिमा, हाँ प्रभु जी, करता रहूं। ये जिंदगी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते खुदा, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद है प्रभु जी। हम आपके सन्मुख आते हैं खुदावन प्रभु जी, सच में खुदावन होने दीजिए प्रभु जी, हमें से प्रत्येक लोग अपने जीवन में इस वाचा को, इस वादा को लेकर के कहने पाए खुदावन, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा खुदावन, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे के हर एक कार्य को, पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन के प्रचारे जाने में प्रभु जी हम
आपको आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। उन्हें दीजिए प्रभु जी वचन प्रभु जी हम सब उसे बोलने और बातचीत करने पाए खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन। Oh, we worship you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदावन। Thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord, hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस जीसस, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके आशीषों के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आगे के वचन के लिए प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आज के वक्ता के द्वारा प्रभु जी आप हम सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित कीजिए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने मनों को तैयार करें और हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते। प्रभु ने एक सुंदर अवसर पुनः दिया, इस रविवार को हम उसकी आराधना में शामिल हो सकें। ये उसकी बड़ी दया और करुणा है। और इस विपत्ति के समय प्रभु ने हम सब की हिफाजत की है। आज हम प्रभु के वचन से कुछ मुख्य 4 बातों को देखेंगे। इससे पहले मैंने एक रविवार को आप लोग के मध्य एक संदेश रखा जो प्रश्नवाचक संदेश था, जो चेलों ने प्रभु के विषय में परस्पर वे लोग कह रहे थे ये कौन है, यह व्यक्ति कौन है। और दूसरा प्रश्न था यीशु मसीह ने चेलों से पूछे थे
कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और फिर व्यक्तिगत प्रश्न था कि पतरस से कि तुम मुझे क्या कहते हो। इन बातों पर हमने विचार किया है। आज मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण बातें जो पर मसीहों के जीवन के अंदर में होना है, उन 4 मुख्य बातों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और हम पढ़ेंगे और 2 कुरिन्थियों के पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके 21 और 22 पद को। 2 कुरिन्थियों के पत्री पहले अध्याय और उसके 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। परमेश्वर इस वचन पर आशीष प्रदान करें। इस पद में हम 4 बातों को देखते हैं, मुख्य बातें जो 4 है। और आज मसीहों के जीवन में प्रभु के लोगों के अंदर ये बातें ज़रूर होनी चाहिए, और जिसके कारण हम मसीह में और दृढ़ और बलवंत होकर के बढ़ सकेंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, और मंडली के बीच में और जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम इसमें जुड़ करके हम प्रभु के वचन पर थोड़ा से मनन करेंगे, ध्यान देंगे। ये 4 बातें क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कुरिन्थियों के मंडली के लोग, जिस मंडली में पवित्र आत्मा का कार्य बड़ा जबरदस्त हो रहा है, जिस मंडली में चंगाई का काम बड़ा जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि कुरिन्थ की मंडली है जो आत्मिक रीति से काफ़ी बड़े चढ़े हुए लोग हैं, जिसमें आत्मा के 9 वरदान ऑपरेट या संचालन किए जाते हैं। और परमेश्वर पौलुस के माध्यम से इस मंडली के लोगों को कुछ बातों को सिखाना चाहता, बताना चाहता है, जो आज हम इन पदों पर देखेंगे। इस कलीसिया के अंदर आत्मिक बातें या आत्मिक लोग और इनके प्रार्थना का जीवन, इनको आत्मा के द्वारा चलने की बातें, ये आत्मिक रीति में बड़ा उन्माद विश्वासी लोग रहे हैं। लेकिन इस कलीसिया के अंदर उतना ही शारीरिक और उतना ही गलत कार्य हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये अवसर मिला कि हम इन वचनों पर थोड़ा से मनन कर सकें। हम जब इन पदों को देखते हैं तो इसमें 4 पॉइंट्स, 4 बातें पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को, कुरिन्थ के मसीहों को ये संबोधित करता है। पहली बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसने हमें स्थिर किया है या दृढ़ किया है। पढ़ेंगे हम उनको फिर एक बार। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। यहाँ दिया गया है जो हमें, पौलुस अपने विषय में कहता है, जो हमें तुम्हारे साथ विश्वासियों के साथ, सेवक विश्वासियों के विषय में, विश्वासियों के संगति के विषय में, एक फेलोशिप के विषय में, जो तुम्हारे साथ क्या किया है, लिखा है दृढ़ किया है। विश्वासी की दृढ़ता के विषय में या प्रभु के लोगों के दृढ़ता के विषय में ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हम लोगों को दृढ़ किया है। यद्यपि दाऊद ऐसा कहता है, भजन 40 उसका 2 में कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उठाकर, निकालकर, उबार कर चट्टान पर दृढ़ किया है, स्थिर किया है। लेकिन ये जो स्थिरता है पौलुस कुरिन्थ के मंडली के विषय में कह रहा है, जो दृढ़ करने के विषय में, मतलब विश्वासी कई एक बार स्थिर और दृढ़ नहीं रह पाते हैं।
कई सेवक लोग भी वो दृढ़ और स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो हम पौलुस से पूछेंगे, पौलुस कहता है इस दृढ़ता के विषय में, स्थिरता के विषय में जो आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्री और उसका 16वें अध्याय, रोमियो के पत्री उसका 16वें अध्याय और 25 पद देखेंगे। तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। सुनिए पौलुस क्या कहता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के संदेश यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार, यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। मतलब पौलुस ये कह रहा है कि हमारी स्थिरता यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार होनी चाहिए, या पौलुस के शब्द कहेंगे तो सुसमाचार के अनुसार या मसीह के वचन के अनुसार हमारी स्थिरता होना चाहिए। पौलुस इस बात को बड़ी चेतावनी के साथ कुरिन्थ के मंडली को कह रहा है स्थिरता के विषय में। आज लोग स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। कई लोग इस सुसमाचार के अनुसार, इस मसीह के वचन के अनुसार वो जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, वचन के अनुसार वो चल नहीं पा रहे हैं। याकूब ऐसा कहता है, केवल वचन के सुनने वाला नहीं परंतु वचन के चलने वाला बनो। वचन पर चलने वाला बनो, वचन सुनने वाला केवल नहीं, वचन के अनुसार, दूसरे शब्द से कहूँगा जो वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। और इसीलिए पौलुस इन बातों को रखता है कि मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के संदेश के अनुसार हमें स्थिर रहना है, या स्थिर करता है। कई लोग आज मसीह के संदेश के अनुसार या सुसमाचार के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार वो स्थिर नहीं हैं। वे लोग, कई एक लोग, जैसे पौलुस कुलिसियों के मंडली को जब लिखता है तो वहाँ लिखता है कि दूसरे अध्याय और उसके 8 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है कि तत्व ज्ञान के विषय में, जी पढ़ेंगे, ऐसा कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रियो, इस बात को जाने, हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें, क्या मैं मसीह के शिक्षा के अनुसार, मसीह के संदेश के अनुसार मेरा जीवन ठीक चल रहा है या नहीं। आज अपने को चेक करना बहुत जरूरी है, अपने को जांचना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और आज हम इस बात को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि पौलुस कुरिन्थ के मंडली को, जो आत्मिक कलीसिया थी जहां 9 वरदान ऑपरेट होते हैं, ऐसे लोगों को पौलुस शिक्षा के विषय में कह रहा है। ऐसे लोगों को वो कह रहा है क्या कि तुम लोग स्थिर रहो, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह स्थिर करता है। आज कई लोग मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं, कई लोग बहक जा रहे हैं मेरे प्रियो। और इन दिनों में तो अजीब और कहेंगे ऐसे शिक्षाएं निकल गई है कि विश्वास करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। इस अंत के समय में शैतान एकदम लोगों को भरमा दे रहा है। लोग
लोगों का विश्वास वचन से उठता चले जा रहा है, विश्वासियों का प्रेम ठंडा होते चले जा रहा है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। पौलुस पहला कुरिन्थियों के पत्री में शिक्षा के विषय में एक ऐसी बातें कहता है जो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्री और उसके 3 अध्याय जरा देखिएगा। जहां वो नींव के विषय में इस प्रकार की बातें पौलुस कहता है। जी 3 अध्याय और उसका हम 10 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। आगे, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। आगे, क्योंकि उस नींव को छोड़, नींव क्या है जानेंगे, मसीह की शिक्षा, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो शिक्षा की बातें हैं। हाँ, मसीह की शिक्षा, या उसके कहेंगे उस नींव जो मसीह है, जी हाँ, उसकी बातें, और वह यीशु मसीह है। वह यीशु मसीह है, नींव यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तो मेरे प्रियो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा घर, हमारा आत्मिक जीवन मसीह के शिक्षा के अनुसार, अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए होशे के पुस्तक में ऐसे लिखा है, उसके 6वें अध्याय 4 पद 6वें अध्याय, जरा होशे के पुस्तक लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना रखने के कारण वो नाश हो रही है। होशे के पुस्तक 6वें अध्याय 4 पद। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बस, धन्यवाद। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज लोग जो है विश्वासी है और उनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। ये जरूरी है उनको स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उनको स्वयं परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना। कोई भी कुछ कहे, हम परमेश्वर के वचन में आकर के देखें। प्रेरितों के काम में जैसा लिखा है, ये तो थिस्सलुनीकियों के यहूदी से ये भले दिरबे के विश्वासियों के विषय में लिखा है। 13वें अध्याय में 17 पद में लिखा है ये तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, क्योंकि वे प्रतिदिन वचन से ढूंढ करते थे कि यूं ही है कि नहीं। जी पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17वें अध्याय 11 पद। जी ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ये लोग
प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि यूं ही है कि नहीं। जो वचन बोला जाता, कोई भी प्रभु के दास किसी के विरोध में मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी वचन प्रचार करता है और वो बातें यदि बाइबल से, परमेश्वर के धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है तो उसको ग्रहण ना करें। आप स्वयं बाइबल, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आप स्वयं परमेश्वर के वचन में ढूंढ-ढांढ करें कि जो ये बातें प्रचारा गया है, जो बातें बोली गई है, क्या ये बाइबल में है कि नहीं। वो ही लोग परमेश्वर के संदेश के अनुसार, वचन के अनुसार स्थिर रह करके वो आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाते हैं। हम औरों की तरह हवा में कहेंगे उछाले जाने वाली बातों की तरह या उछाले जाने वाले लोगों की तरह हमारा जीवन ना हो। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयत्न करें। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ के मंडली को पहली बातें जो कह रहा है वो स्थिरता के विषय में कह रहा है, दृढ़ता के विषय में कह रहा है। क्या हम मसीह में स्थिर हैं कि हम भी इधर उधर हिलाए डुलाए जाते हैं या डोलते रहते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, कुलिस्सियों के पत्री और उसके 2 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़िए। देखिए, कुलिस्सियों के पत्री 2 अध्याय 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण, सुनिएगा ध्यान से, शिक्षा के विषय में, स्थिरता के विषय में और दृढ़ता के विषय में मसीह में लिखा है। पौलुस कह रहा है यहाँ पर कुलिस्सियों के मंडली को, अतः जैसे तुमने क्या क्या है, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में, पहली बात उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते रहो और उसी में बढ़ते जाओ। और आगे लिखा हुआ, तुम सिखाए गए। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। कलीसिया में प्रभु के दास लोग जैसे सिखाते हैं, वैसे लिए विश्वासियों को कहा जा रहा है जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ स्थिर होते जाओ। यहाँ पर ही पौलुस कुलिस्सियों के मंडली को ये कह रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कलीसिया के लोग आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं, हमें अपने को चेक करना है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं, हमें चेक करना है। हमारी स्थिरता कलीसिया में है या नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम स्थिर हैं या नहीं, हमें चेक करना है। तो पौलुस कुरिन्थियों को मंडली को ये कह रहा, क्या कह रहा है कि जैसे हम तुम्हारे साथ मसीह यीशु में स्थिर किए गए। आगे अब एक है, पहली बातें हम देख रहे हैं, नंबर 1 स्थिरता, ये जरूरी है। दूसरी बातें, जी हाँ आगे पढ़ेंगे, और जिसने हमारा अभिषेक किया। दूसरी बात है जिसने हमारा अभिषेक किया। पहली बात है स्थिरता, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। अभिषेक जो एनॉइंटिंग जो है वो परमेश्वर की ओर से है। कोई मनुष्य हमें अभिषेक पवित्र आत्मा से नहीं करता। ये दान या कहेंगे ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है।
जो हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री, देखिएगा पहले यूहन्ना की पत्री दूसरे अध्याय 27 पद से। पहले यूहन्ना के पत्री परंतु तुम्हारा वह अभिषेक लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। आगे, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें सिखाए। आगे, जैसा वह अभिषेक वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया लिखा है, जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और यह सच्चा है, और झूठा नहीं। और वह झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कुरिन्थियों के पत्री में हमने देखा कि पहले स्थिर हमें क्या आज हम कलीसिया में स्थिर हैं? कई लोग एक कलीसिया को छोड़ करके दूसरे कलीसिया में चले जाते हैं। उनकी स्थिरता नहीं है, परमेश्वर के वचन के अंदर उनकी स्थिरता नहीं है। पौलुस एक शब्द कहता है, इसको सुनिएगा, गलत नहीं समझिएगा या बुरा नहीं मानिएगा। पौलुस ऐसा कहता है, मेरे प्रचार में लुभाने वाली ज्ञान की बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। आज लोग ज्ञान के द्वारा जो बातें करते हैं, लोग बोलते हैं, कहते हैं, अरे क्या ज्ञान की बातें उनके पास है। मेरे प्रियो, उनका सांसारिक ज्ञान कोई काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर का वचन का ज्ञान उनके अंदर पाया जाना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे संदेश में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभानी बातें नहीं है। पौलुस विद्वान व्यक्ति था, एक से एक वो कहेंगे लेक्चर दे सकता है, एक से एक बातें ज्ञान की वो बोल सकता है, लेकिन उसने इस बात को कहा कि मेरे प्रचार में परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य की बातें हैं, ज्ञान से लुभाने वाली बातें नहीं। इसलिए प्रियो, यहां पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सिखाने वाला वो अभिषेक है, वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको प्रभु ने दिया है। वो अभिषेक इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं और पिता से मांग कर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। अर्थात लिखा है वहां, अर्थात पवित्र आत्मा। जो सहायक है वो पवित्र आत्मा है, और वो परमेश्वर की ओर से ये अभिषेक है। इसी पद को फिर से एक बार पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री और उसके दूसरे अध्याय 27 पद जी। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से किया गया है? परमेश्वर की ओर। तुम में
बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। बस, थैंक यू। यहां पर यही बातें हैं और वहां भी पौलुस कुरिन्थ के मंडलियों को यही बातें कहता है। आज अगर कहेंगे तो टीचर जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के समान दूसरा कोई भी शिक्षक, टीचर हो ही नहीं सकता, जो मसीह की शिक्षा के विषय में बार बार हमको सिखाता है, बताता है और उस पर चलने के लिए हमको मजबूर करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पहली बात स्थिरता है। दूसरी बातें हम देखते हैं अभिषेक के विषय में लिखा है। वह अभिषेक, अगर अभिषेक के विषय में बोले तो पुराने नियम में राजा लोगों को तेल से अभिषेक किया जाता है। जैसे सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, वो तेल लेकर के उसके सिर पर उंडेला। वो तेल से राजाओं को अभिषेक करते हैं। दूसरी बातें, भविष्यवक्ता लोग को भी तेल से अभिषेक किया जाता है। और तीसरी बातें, याजक लोगों को भी तेल से अभिषेक किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भजन संगीता में शब्द है 133 उसके पहला पद है जो लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, ये उस तेल के समान है, लिखा है, जो हारून के सिर पर डाला गया। हारून कौन था? महायाजक था। उसके सिर पर जो तेल डाला गया और उसके दाढ़ी से होकर के वस्त्र की छोर तक बह गया, वो अभिषेक का तेल। हालेलुया। और वो अभिषेक का तेल, उस तेल को पवित्र आत्मा की ओर संकेत किया जाता है। और नए नियम के विश्वासियों को ये तीनों अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। नए नियम के याजकों को ये तीनों अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। राजा दाऊद या राजा होने के लिए, जैसे हम पहला पतरस और उसके दूसरे अध्याय और उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, तो राजा होने के लिए हम अभिषेक किए गए हैं। एक भविष्यवक्ता के रूप में हम अभिषेक किए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें राजा के लिए, भविष्यवक्ता के लिए, और तीसरी बातें हमें जो परमेश्वर ने अभिषेक किया एक याजक के रूप में किया है। इसीलिए पहला कुरिन्थी उसके पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय 9 पद जरा पढ़ेंगे। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ राजवंश। जी, पहला पतरस दूसरे अध्याय 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को, नए नियम के सेवकों को, नए नियम के लोगों को ये तीनों अभिषेक दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साधारण नहीं है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के प्रजा, हम साधारण नहीं हैं। अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है और आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अभिषेक जो सामर्थ देता है हमें, वो अभिषेक जो हमें गवाही देने के लिए बल देता है, वो अभिषेक जो हम एक पद में स्थिर रहते हैं, वो अभिषेक। हम पढ़ते हैं
कुरिन्थियों के पत्र फिर एक बार, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, मसीह में दृढ़ करता है। पहली बात हमने देखा दृढ़ करता है, और जिसने हमारे अभिषेक किया, और दूसरी बात तो जिसने हमारा अभिषेक हुआ है, किया है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। जिसने हम पर छाप दी। तीसरी बात, जिसने हम पर छाप दी है। छाप अंग्रेजी में सील, सील। ये दो बातें हैं, इस पर आपका ध्यान को मैं आकर्षित करता हूं। यद्यपि ये छाप बयानी के रूप में दिया गया है, ये छाप इसलिए दिया गया है, इसको हम पवित्र आत्मा का एक कहेंगे। इफिसियों के पत्र जरा पढ़ेंगे, पहले अध्याय, इफिसियों के पत्री और उसके पहले अध्याय, उसके 13 पद से पढ़ेंगे जरा। और उसी में तुम पर भी, और क्या लिखा है? उसी में इन हिम, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना। क्या है? जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। सुनिएगा, वह उसके मोल लिए हुए, लिखा है पवित्र आत्मा की छाप लगी। पहली बात, जो विश्वासी पवित्र आत्मा पाए हैं, केवल बोल देने से नहीं होता कि हम पवित्र आत्मा पाए हैं, या हमको 6 साल पहले, 10 साल पहले, या हम इतने आयु में थे 16 साल पहले हमको पवित्र आत्मा मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार, कुरिन्थियों के पत्री के अनुसार, पवित्र आत्मा जिनको मिला है, अन्य भाषा, ये चिन्ह है विश्वासियों के लिए कि ये अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। सुनिएगा इसको, ये कोई एक शब्द बोलने से नहीं होता, डिफरेंट का अन्य लिखा है। वो मिला था, वो नहीं। अभी आप किस स्थिति में है? क्या आप अन्य भाषा में बातें करते हैं? ये पवित्र आत्मा की छाप, और ये इसीलिए ये छाप है कि आपको श्योरिटी है कि आप मसीह के दुल्हीन में भागी होने वाले हैं। आप मसीह के दुल्हीन होने वाले हैं, आप मसीह के दुल्हीन होने जा रहे हैं। ये है जो बयाने में नीचे दिया गया है, बयाने में मिला। जरा पढ़िएगा, वह उसके मोल लिए हो छुटकारे के लिए, वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये मसीह के महिमा का बयाने में हमें मिला है। ये पवित्र आत्मा का छाप एक है, इसमें श्योरिटी है कि आप मसीह के होने वाली दुल्हीन हैं। अब कई लोग इस शब्द को थोड़ा से और भी कहेंगे, थोड़ा से वो लोग और थोड़ा से गलत विचार उनका होता है इस बात को लेकर के। जैसे परमेश्वर के वचन में रोम के पत्र में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, ऐसे लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं है जिसमें मसीह का आत्मा ने, हिंदी में, अंग्रेजी में दूसरे पद में, उसी सब पद में लिखा है माइंड। मसीह का आत्मा को वहां पर दिया गया माइंड। मसीह का स्वभाव के विषय में है वो। तो मेरे प्रियो, हमारा मन मसीह का सा होना चाहिए, और इसीलिए हमको
ये छाप दिया गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस छाप के विषय में एक पद और कहेंगे, उस पर जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। जिसको ये छाप मिल जाएगा, आप देखिएगा, ये मैं ख्रिस्त विरोधी वाला छाप के विषय में नहीं कह रहा हूँ। इस छाप के विषय में प्रकाशित वाक्य पढ़िए जरा, प्रकाशित वाक्य और उसके 7वें अध्याय और उसके 3 पद देखिए, वहाँ क्या लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग इसकी ठट्टा करते हैं, कई लोग इस सील के विषय में समझने नहीं पाए हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य जो प्रकाशन है पूरा यीशु मसीह की ओर से, पढ़िएगा जरा, प्रकाशित 7:3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों, जरा पहला पद से पढ़िए और अच्छा रहेगा, 7:1 से। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को वे पृथ्वी की चारों हवाओं को, अर्थात चारों दिशा की हवाओं को थामे हुए थे। आगे, ताकि पृथ्वी और समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। आगे, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जिसने परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। आगे, उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। उस स्वर्गदूत ने उन चारों स्वर्गदूतों को ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे। मोहर, छाप जिसको कहेंगे, अंग्रेजी में सील लिखा हुआ है, वो सील ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न हो। ना पहुंचाना। यहाँ जो सील है मेरे प्रियो, ये पक्का है कि परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के आराधक लोग, उनके माथे पर ये सील दिया जाएगा, और वो हानि से बच जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन में है। और छाप के विषय में कहा जाए तो 1,44,000 एक अलग विषय है वो, और वे परमेश्वर के लोग, उनके माथे पर भी चिन्ह दिया गया है प्रकाशित वाक्य के अनुसार। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा की छाप जो आपको और मुझको दिया गया है, अब पक्का एश्योर है कि आप मसीह के होने वाली दुल्हन है। इसीलिए हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है कि उसके लिए भूखे और प्यासे बनना है, ताकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अन्य अन्य भाषा में बातें करें। और जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और बाइबल बतलाती है वो अपनी उन्नति करता है। आज मसीह कलीसिया, मसीह विश्वासी, मसीह सेवक लोग, क्या आप और हम उन्नति कर रहे हैं कि हम अपने स्थिरता को खो दिए हैं? तो ये थी तीसरी बातें छाप के विषय में। अंतिम लास्ट में एक शब्द और है, लिखा गया,
उसी कुरिन्थियों के पत्र दूसरा कुरिन्थी उसके पहले अध्याय और 21 पद का लास्ट लाइन पढ़िए। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। आगे बस हमारे मनों में, माने हमारे हृदय में, हमारे मनों में दिया है। वो छाप बयाने में दिया गया है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, यदि आप पवित्र आत्मा पाए नहीं हैं, आज के इन दिनों में हमें आवश्यक है प्रभु से मांगना, प्रभु से कहना। उसके लिए आपके अंदर भूख और प्यास होना है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहे, जबकि तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। लिखा है, साफ लिखा है। और ये भी नहीं, हमको उपवास प्रार्थना करना है और प्रभु से बोलना है कि प्रभु हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर करके आपकी सेवा में और आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है ये महत्वपूर्ण 4 बातों को जानना। पहली बातें, वो मसीह में स्थिरता, विश्वासियों की स्थिरता, सेवकों की स्थिरता, दृढ़ होना। दूसरी बातें, अभिषेक जो परमेश्वर आपको और मुझको दिया है, वो अभिषेक में स्थिर रहना। तीसरी बातें, वो छाप जो पवित्र आत्मा की छाप। चौथी बातें, हमारे मनों में वो बयाने के रूप में दिया गया है। क्या हम प्रभु में स्थिर हैं, या हम भी इधर उधर की बातों को सुन करके उछाले जाते हैं। वचन में स्थिर रहना है, वचन में बने रहना है, वचन के अनुसार जीवन को चलाना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे सामर्थी अद्वैत जीविते पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संदेश के लिए जो ऑनलाइन हमें सेवा करने के लिए अवसर मिला। हमारे कितने प्रिय लोग प्रभु जो घरों में से सुन रहे हैं, उनको आशीष प्रदान करें। वो अपनी स्थिरता को पकड़े रहें प्यारे प्रभु जी। इस विकट परिस्थिति के समय में कहीं वो अपनी स्थिरता को खोने ना पाए। प्रभु हम विनती करते हैं, उनके साथ होइए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना काल में जितने लोग दुख में पाए जाते हैं, परेशानियों में पाए जाते हैं, उनके साथ होइए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु उनको शांति से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वो स्थिर रह सके ऐसे समय में प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बीमार हैं, यीशु के नाम से विनती करते हैं, उनको इसी घड़ी चंगाई प्रदान करें। किसी प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हम डांटते हैं उन बीमारी को, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु हमारे लोगों के साथ होइए, जितने वचन सुनते हैं और आज सुने हैं, उनके साथ होइए प्यारे प्रभु। उनको आशीष प्रदान कीजिए। अपनी आत्मिक जीवन में वो ठंडापन को महसूस करने ना पाए, वरन उन्नति करते चले जाएं। और प्रभु जो अभिषेक आप में दिए हैं, उनको प्रभु विनती करते हैं,
वो और सरगर्म होकर के आपकी सेवा कर सके। और उनको आश्वासन आपने दिए हैं पवित्र आत्मा के छाप के द्वारा कि आपकी होने वाली दुल्हीन है, उस दिन तक स्थिरता के साथ आप में बढ़ते रहें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे उत्तम आशीषों के लिए, हमारे प्रत्येक प्रिय लोगों के लिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में जो हम कहेंगे कोरोना काल में, इस समय में भी ऐसा ना समझे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हम मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, चौकसी बनाए रखें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।